हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। कन्या राशि उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा इन 3 नक्षत्रों से बनी हुई है। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। यदि डेटी इनके देखें तो वो विष्णु और गणेश जी इनकी डेटी हैं और लॉर्ड इस राशि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो हैं बुध। बुध जो राशि चक्र में एक तो वृगो साइन के हैं, कन्या राशि के हैं, और दूसरा जेमिनी के भी, जो मिथुन राशि है उनके भी जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। आइए आज की जो आज का जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इसमें कन्या राशि में इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण जो गोचर होने जा रहे हैं वो है जुपिटर का। और जुपिटर के गोचर से जो मुख्य रूप से जो प्रभाव हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहले जहां पर जुपिटर गोचर कर रहे हैं वो है दशम भाव, वो कार्मिक स्थान है। तो कन्या राशि वालों के साथ में जो पीछे जो परेशानियां रही थी वो अब सभी काफी सामंजस्य के उसमें आ रही है और उससे ऐसा लगता है कि जो इनका वर्किंग फील्ड है, जो कैरियर का क्षेत्र है, वो अच्छाई की तरफ सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ में जो कन्या राशि का जो दूसरा हाउस है, जिसे हम कहेंगे कि कन्या राशि का ठीक जो कन्या राशि में जो दूसरा हाउस है, जो लग्न से दूसरा हाउस है, वो वहां पर भी जुपिटर की दृष्टि है। और जुपिटर की दृष्टि जहां पर होती है, पंचम दृष्टि, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है, पंचम और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि ठीक धन हाउस पर है, जिसे हम कुटुंब और वाणी का कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन गया। उसके साथ साथ में जो अगली दृष्टि है वो ठीक आपके जो चतुर्थ स्थान है वहां पर है, और उसके साथ साथ में फिर छठे स्थान पर भी दृष्टि होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो दसम स्थान में जहां पर जुपिटर ने ट्रांजिट करके चले गए हैं मिथुन राशि में, मिथुन राशि के लिए एक कैरियर का हाउस है। कैरियर हाउस में जुपिटर का जाना, कार्य क्षेत्र में बढ़ जाना, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होना, कार्य क्षेत्र में कार्य का बढ़ना, और साथ साथ में नए उत्तरदायित्व आपको मिलना। इसके साथ साथ में जो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक यहाँ से जो जुपिटर अतिचारी होकर के एक्सेसिव स्पीड में अगली राशि यानी आपके ठीक जो लाभ स्थान, इनकम हाउस है, उसमें भी जुपिटर जाएंगे, बृहस्पति जाएंगे, और ये भी स्थान आपके लिए बहुत ही सुखदपूर्ण होगा। अभी जो आपका ये स्थान है जहां पे हम कहेंगे कि दसम स्थान में जुपिटर का जो गोचर हुआ है, ये गोचर आपके लिए पदोन्नति ला सकता है और व्यापार में वृद्धि ला सकता है। सबसे पहली ये भविष्यवाणी है आपके लिए, आपकी जो कि कन्या राशि के लोग हैं। विशेष करके जो इस साल जो मई के बाद है वो आपको विशेष प्रभावित कर रहा है, आपकी दसम स्थान या करियर के क्षेत्र को। इसके बाद जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे आपके धन हाउस, कुटुंब हाउस पर है। और यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी प्रेरणा ये है कि इस हाउस में विशेष रूप से आपके लिए ये वरदान हो रहा है कि द्वितीय हाउस में जो आपका धन है, जो वाणी है, और साथ साथ में जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारा आपका सेकंड हाउस में बता रहा है। यहाँ पर आपने शब्दों की अपनी गंभीरता को समझना है कि जिस तरह से आप बोलते हैं, जो आपका बोलने का तरीका है, वो बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर अपने आप ही ऐसे शब्द होते हैं जिनसे कि आपका समाज भी प्रभावित होता है, आपके वर्क जो फील्ड है वो भी प्रभावित होता है, और साथ साथ में आपका जो कार्य है वो प्रभावित होगा। उससे क्या होगा कि ये एक तो परिवार में का वातावरण अच्छा होगा, दूसरा आपके जो रुके हुए यदि धन है कहीं पर तो उसका धन लाभ भी अभी आपको हो सकता है। इसके साथ साथ में जो कर्म स्थान है यहाँ पर आपका आपका पदोन्नति होनी भी ये बहुत ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी पदोन्नति भी होगी। साथ साथ में जुपिटर आपकी जो है विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, और अचानक नया अवसर, निर्णय जो कि आपके लिए प्रभावशाली होगा,
वो हो सकता है। अधिकारी वर्ग से भी आप अच्छी बातें और उनको अपनी उनके साथ में ट्यूनिंग अच्छी होगी और पिता के साथ में भी अच्छा आपका इस समय ट्यूनिंग होगा और उससे क्या हो गया कि आपकी उन्नति के लिए ये सहायक होंगी। अब सेकंड हाउस के बारे में मैंने कहा कि यहाँ पर धन और वाणी का स्थान है, इसलिए आप जितना अच्छा बोलेंगे और अपनी चीज़ों को जितना अच्छा रखेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये दूसरी बात होगी, दूसरी भविष्यवाणी होगी। तीसरा मैं ये कहूँगा कि जो आपका चतुर्थ हाउस है, ये भी आपका सुख भाव है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कन्या राशि के लिए दसम हाउस में, दूसरा कन्या राशि के लिए धन भाव में जो सेकंड हाउस है, और उसके बाद जो है चतुर्थ हाउस जो सुख हाउस है, वहां पर भी बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहाँ से है। सप्तम दृष्टि होने के से ये जो फोर्थ हाउस है, ये सुख भाव है। इसमें जो सुख भाव से हम देखते हैं, इसमें अचल और चल संपत्ति दोनों देखते हैं। जो हमारे जो हमारा घर है, जो हम मकान है, या जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर लैंड परचेज करने के लिए सेल परचेज दोनों चीजें आती हैं प्रॉपर्टी का। और उसके साथ साथ में कई ऐसे कार्य हैं सेल परचेज से संबंधित जो रुके हुए हैं, वो कार्य होना। साथ साथ में यदि आप यहाँ पर मकान लेना चाहते हैं तो वो भी संभव है, और साथ साथ इसके साथ साथ में यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए संभव होगा। क्योंकि सुख हाउस की परिभाषा यही है कि आपको ऐसी लाइफ में ले जाना कि जो आप हैं उससे थोड़ा बढ़ोतरी कर देना उन फील्ड में जहां पर कि आपकी जो इच्छाएं बन रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस से संबंधित वृद्धि आपके लिए जरूर होगी। इसके बाद जो जुपिटर की जो अगली दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो आती है छठे भाव पर। और जो छठा हाउस है, ये छठा हाउस होता है ऋण रोग और शत्रु का भी होता है। यहाँ जो नवम दृष्टि है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो आपके विरोधी होंगे आपसे दूर रहेंगे। और उसके साथ साथ में यदि पुराना आपके साथ में कोई भी यहाँ पर पुराना यदि आपका डाइजेशन से संबंधित या फिर कोई भी मोटापे से संबंधित या लीवर से संबंधित इस तरह के यदि कोई भी आपके साथ में पुराना रोग चल रहे थे, तो उनका निवारण जुपिटर करेंगे। क्योंकि जुपिटर की जहां पर दृष्टि होती है वहां पर वो चीजें डायग्नोज होती हैं और फिर उसका अच्छा सा इलाज हो जाता है। तो वही यदि इस तरह से कोई समस्या हो तो उनका समाधान भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ऋण रोग और शत्रु का घर है। इसके साथ साथ में सकारात्मकता यहाँ पर आएगी। और उसके साथ साथ में यदि कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन है, तो वो चीजें भी आपके आपके ही फेवर में आएंगी। और कार्य क्षेत्र में यहाँ से आपको वृद्धि देंगे, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा का भी ये स्थान है, कंपटीशन के भी स्थान है। और आपकी जो परेशानियां थी वो परेशानियां कम होती जा रही हैं, ये बृहस्पति की दृष्टि से। इसके साथ साथ में जो बृहस्पति का दसम हाउस में जो गोचर है, ये आपको ये बताता है कि ये जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पर दिशा का प्रभाव भी है। और इसके साथ साथ में कैरियर और व्यवसाय में यहाँ पर उन्नति हो रही है। सोच से अच्छा मिलना, ज्यादा मिलना, जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर मिलना, जुपिटर की जो ट्रांजिट है ये यहाँ पर बता रहा है। हो सकता है आपको नया क्षेत्र, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो सकता है ऐसी दिशा में हो जहां पर से आपको ज्यादा स्टेटस भी बढ़े और ज्यादा लाभ की संभावनाएं भी आपके साथ में हो सकती है। इसके साथ साथ में दीर्घकालीन जो प्लानिंग्स आपकी बन रही है उनमें स्वभावतः आपको लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। और साथ साथ में विदेशों से भी इस समय लाभ हो सकता है, और विदेशों से विदेश जाने के लिए भी आपके इस समय चांसेस बन रहे हैं। मुख्य रूप से इस समय क्योंकि धन स्थान, उसके बाद सुख स्थान, और उसके बाद वो स्थान जहां प्रतिस्पर्धा से या कंपटीशन से या जहां आप मेहनत से आगे जा रहे हैं, उन स्थानों में बृहस्पति की दृष्टि है। और बृहस्पति के जो हाउसेज हैं वो भी आपके देखिए, बृहस्पति का हाउस एक आपका 7th हाउस है और दूसरा हाउस आपका 4th हाउस है। तो ये मांगलिक कार्यों से संबंधित भी होता है। मांगलिक कार्य भी कन्या राशि के लिए इस साल में 2025 में हो सकते हैं। इसके साथ साथ में जो ये मई से और अक्टूबर तक का जो समय है वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ साथ में जो जुपिटर एक्सेसिव स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से जो जाएंगे, और उसके बाद अक्टूबर में आपके ठीक जो 18 अक्टूबर को आपके 11th हाउस में जाएंगे। ये भी गोचर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। और यहाँ से जो जुपिटर की जो दृष्टि होगी आपका एक तो ये 3rd हाउस होगा, उसके साथ साथ में आपका 5th हाउस होगा, और उसके साथ साथ में 7th हाउस होगा।
ऐसा लग रहा है कि ये मांगलिक कार्य यहाँ पर करवा के रहेंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर गोचर माना जाएगा। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो आप जिस तरह से आप महत्वाकांक्षी हैं, जिस तरह से आप भावुक हैं, उस तरह से आप ज़्यादा जल्दीबाजी किसी चीज़ में ना करें। और मुझे ये लगता है कि ये साल जो आ रहा है इसमें अक्टूबर तक तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, जब तक 5 दिसंबर में फिर से दोबारा यहाँ पर जुपिटर आ जाएंगे। जुपिटर के यहाँ आने के बाद आपके जो कार्य छूट गए थे वो कार्य भी यहाँ पर जुपिटर पूरा कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ में अब मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उसके बाद जानेंगे कि आपकी राशि में आपका जो ये कन्या राशि है, इस समय जन्म के समय में आपको क्या दशा मिली थी, अब कौन सी दशाएं चल रही है, और उसके साथ साथ में ग्रह गोचर की स्थिति, नवांश की स्थिति और आपकी जन्म कुंडली की स्थिति क्या बताती है, आप कहाँ तक रीच करने वाले हैं, इन सब पर आपके साथ ओवर फोन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक जानकारी भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। जो मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, इस पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आपके साथ ओवर फोन पे जरूर बात होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।